सेजल गंगवानी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। सर, हम अपने पास्ट से बहुत परेशान हो जाते हैं, उसी में उलझे रह जाते हैं। आज में मन लगता ही नहीं। जैसे कुछ घटना ऐसी है, किसी से कभी हमने 400 रुपये लिए या कभी किसी का 100, ऐसा 3-4 बार हुआ। अच्छा, तो बहुत कम पैसे लेते हो, 100-400, मतलब उसमें उलझ के रह जाते हो। लोग तो 100 करोड़ 400 करोड़ इसमें भी उलझते नहीं हैं। ज़रा कुछ नेताओं से सीखो और व्यापारियों से सीखो, बिजनेसमैन से। वो तो ये तुम्हारे 100-400 रुपये में तुम उलझ के रह गई हो, और वहाँ तो 100 करोड़ 100,000 करोड़ 400 करोड़ बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं जिनको बोलना भी डिफ़िकल्ट होता है। उनको भी वो अपने साथ लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उसके बारे में सांस भी नहीं लेते। सीखो उनसे। हर व्यक्ति कुछ दिखाने के लिए है। वो नहीं अटकते तो तुम काहे को अटके हो 100-400 रुपये में। अच्छा, लिए थे तो क्या अटकने की समस्या है कि दिए नहीं तो जाके दे आओ। अटकना क्या है? और अगर देना भी नहीं है तो बात ख़त्म हो गई। फिर क्या 100 और 400 रुपया? ये जीवन क्षणभंगुर है। अतीत में जो घटना घटी गई, आज महत्वपूर्ण है। और आज अगर किसी मामले में पीड़ा देता है, दंश देता है, तो उस पर काम करिए। अतीत में क्या हुआ, किया नहीं किया, उसका दर्द, उसका अपराध बोध, इस सब को लेकर चलना, चाहे वो प्रतिक्रिया हो, प्रतिशोध हो, अपराध बोध हो, उसका कोई भी मायने नहीं है। आज पर काम करो, अपने आज को सुंदर बनाओ। अटकी है फांस, हाँ ये मान सकता हूँ, किसी को 100-400 रुपये की फांस भी अटक सकती है, तो जाकर उसका निवारण करिए, जाकर देकर आइए अगर देने की गुंजाइश है। और अगर मान लीजिए देने की गुंजाइश ही नहीं है तो कुछ और करिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। मूल बात है कि हमारा मन वर्तमान में रहने से घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि हम अतीत के आधार पर ही अपनी एक कहानी गढ़ते हैं। हमारा होना क्या है? जब तक हम अपने नेमलेस, फॉर्मलेस, नाम रहित, रूप रहित होने से नहीं जुड़ते, उससे संयुक्त नहीं होते हम जब तक, और उसका आनंद नहीं लेते हम, तब तक क्या होता है कि हमारा मन एक कहानी के साथ चलता है। और कहानी के लिए ज़रूरी होता है अतीत। तो वो कहानी बनती है। कौन है ये सेजल? कैसे बताओगे? अभी तो तुमसे कोई पूछ दे कि इस ठीक वर्तमान के क्षण में बताओ ये कौन है, तो तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। बताने के लिए तुम्हें अतीत चाहिए होगा। अतीत में हम वहाँ पैदा हुए, ऐसा रहा, ये कठिनाइयाँ रहीं, ये दुश्वारियाँ रहीं, ये अच्छाइयाँ रहीं, ये बुराइयाँ रहीं, ये अच्छे लोग मिले, ये बुरे लोग मिले। एक कहानी बनेगी तो तुम अपनी पहचान को निर्मित कर पाओगे। तो जो लोग ऐसी कहानियों में रहना चाहते हैं वो अतीत को छोड़ेंगे ही नहीं, वो कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो सीकर है, जो साधक है, जो ध्यानी है, जो जीवन के वास्तविक अर्थ की तलाश में है, वो कहानियों में नहीं जीता, वो अभी है। अभी में तुम्हारे अतीत की बस एक उपयोगिता और उपादेयता थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम अपना परिचय अगर बिल्कुल ऐसे दे देते हो, अच्छा मैं ये हूँ, तुम अपना पद बताओ, तुम अपना कोई अगर किसी रिलीजियस कल्ट से बिलोंग करते हो उसका परिचय दो, तुम किसी गुरु से बिलोंग करते हो उसका परिचय दो, तुम कोई भी परिचय दो, वो एक कहानी है, स्टोरी है, उसका कोई मतलब नहीं। तुम बस अभी अगर ऐसे बस खाली खड़े हो जाते हो धरती और आकाश की तरह, और तुम कहते हो बस हैं, पहचानें आती हैं और जाती हैं, और जो अभी इस क्षण में मुझे सबसे ठीक लगता है वो हम करेंगे। जो हमारी प्रतिभा, क्षमता, बुद्धि, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर, जो कुछ हमारे पास इस क्षण उपलब्ध है, और तो कुछ उपलब्ध है भी नहीं ना, और किससे काम चलाओगे? इस क्षण तुम्हारे पास जो उपलब्ध है उसी से काम चलाओगे और श्रेष्ठतम रूप से उसकी अभिव्यक्ति दोगे, बात खत्म। तो इसलिए पहले तो अपनी कहानी में रुचि लेना बंद करें, ढूंढें अपने उस
वास्तविक फेस को, जिसको ज़ेन भी कहता है कि फाइंड योर ओरिजिनल फेस, अपने उस असली चेहरे को खोजें, फिर ये सब 100-400 रुपये बेकार हो जाएंगे। और एंजॉय करें, छोटी छोटी बातों में उलझें नहीं।